गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग वर्णमाला अच्छे से पढ़ लिए हैं ना। वर्णमाला में आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको आता होगा, अच्छे से आता होगा, आया था ना। आपसे कोई पूछे वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं ना। आप काउंटिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला छोड़िए, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि से आप क्या समझते हैं? कोई पूछेगा संधि तो संधि किसे कहते हैं? नहीं। देखो, इसमें वर्ण का खेल है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब ये होता है मेल या संयोग या जोड़। ठीक है, देखिए संधि ऐसे भी लिख सकते हैं और अनुस्वार लगाकर भी हम संधि लिख सकते हैं, दोनों सही है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या संयोग। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से। ठीक है, सब वर्ण का ही खेल है संधि में। ठीक है, अगर आप वर्णमाला नहीं पढ़े तो संधि समझने में बहुत ही मुश्किल होगा। दीर्घ जो मैंने बताया था वर्णमाला में दीर्घ स्वर बताया था ना। दीर्घ में बताया था कि उसके दो भेद होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फर्स्ट आपका है स्वर संधि ना। अभी हम स्वर संधि की केवल चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम साइड रख दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं हम लोग स्वर संधि पे। देखिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वह स्वर संधि होता है। स्वर संधि में केवल स्वर का ही क्या होगा? मेल होगा, स्वर में व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो, जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिख लो। आप हेडिंग लगा लो स्वर संधि। जैसे संधि के 3 भेद होते हैं ना, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में देखेंगे। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले दीर्घ संधि के बारे में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कौन कौन से भेद होते हैं स्वर संधि में। दीर्घ संधि आप हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर। देखिए, ये ह्रस्व या दीर्घ स्वर के ही वर्ण है ना, के बाद क्या आ जाए? समान ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो इनके मिलने से क्रमशः आ बड़े ई बड़ाऊ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए। अभी हमको समझा दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर आ के बाद सेम वही स्वर आ जाए तो इसके मिलने से क्या बनता है? आ बनता है ना। उसी प्रकार छोटी ई बड़ी के बाद सेम वही स्वर आ जाए, छोटी ई बड़ी, तो क्या मिलता है? हमें बड़ी ई मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आ बड़ी ई बड़ाऊ मिलता है। और छोटाऊ बड़ाऊ के साथ छोटाऊ बड़ाऊ मिले तो बड़ाऊ मिलेगा, और री के साथ री मिलेगा तो री ही मिलेगा। देखिए, उदाहरण से हम समझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं विद्यालय। जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसको 2 सार्थक शब्दों में बांटा जाता है। सार्थक शब्द का मतलब जब भी हम 2 भागों में बांटेंगे ना, 2 सार्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बांट देंगे हम। जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या धन आलय, ये हो गया ना। देखिए, ये 2 सार्थक शब्दों में हमने बांट दिया। विद्या का मतलब विद्या होता ही है और आलय का मतलब होता है निवास और स्थान। ठीक है, 2 सार्थक शब्द में बांट दिए ना। अब देखिए, यहाँ पे वर्णों का कैसे परस्पर मेल हो रहा है। जैसे पहला सार्थक शब्द जो है ना, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है ना। ठीक है, अब प्लस जो दूसरा सार्थक शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। जब भी हम किसी वर्ण का संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्दों में बांटेंगे और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण को क्या करेंगे? हम परस्पर मेल करवाएंगे। जब मेल करवाएंगे तो क्या होगा? आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा ना। देखिए,
इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अ या आ हो, इसके साथ सेम वही स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा ना। तो देखिए अ और आ मिलके क्या बन गया है, आ बन गया है ना। इसलिए यहाँ पे विद्याधनालय विद्यालय, यहाँ पे आ क्या हो गया है, एड हो गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया हरीश, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। इतना याद रखिएगा कि संधि विच्छेद स्वर संधि में हमेशा स्वरों का ही मेल होता है। तो हरीश का हम संधि विच्छेद करेंगे दो सार्थक शब्दों में, तो होगा आपका हरि धन ईस। ठीक है, अब देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई है ना, अब प्लस दूसरे शब्द का बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई। देखिए छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी मिले तो हमें बड़ी ई ही मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई। तो यही बड़ी ई यहाँ पे जाके क्या है, पेड़ हो गया है ना, हरिधन, इसमें यही बड़ी ई क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हरीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, हरिधन ईस। देखिए इस पे हमने उदाहरण देख लिया, बड़ी ई पे देख लिया, अब थर्ड वाले पे देखिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाला का उदाहरण। जैसे हम कोई शब्द ले रहे हैं यहाँ पे भानुदय, भानुदय, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक शब्दों में करेंगे ना, तो इसका हो जाएगा भानु प्लस उदय होगा। देखिए इस शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है ना, अब प्लस इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छोटा ऊ। दोनों के परस्पर मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा ना। देखिए यही बड़ा ऊ क्या हो रहा है, इस शब्द में ऐड हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए फोर्थ, री प्लस री। कौन ऐसे शब्द है जो री प्लस री मिलके री बनता है, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे मातृराम, मातृराम। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक शब्दों में करेंगे, तो इसका होगा मातृ धन ऋणाम। क्या हो जाएगा, मातृधन ऋणाम। देखिए मातृ में अंतिम वर्ण री है ना, और इसका प्रथम वर्ण क्या है आपका, री है। दोनों के परस्पर मेल से क्या बनेगा, री ही बनेगा, तो यह री क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हमने एक एक करके इस पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आगे हम लोग देखेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे शो हो। ठीक है, धन्यवाद।